हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हूँ, मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से। तो ये क्या है आज पढ़ना फाउंडेशन कोर्स में, तो पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो इसमें आज क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पढ़ना है कि जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है और जल प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और जल प्रदूषण का प्रभाव एवं इससे बचने का उपाय बताना है। तो व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण क्या है। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट। तो ये जल प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। हाउ डज इट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हाउ कैन इट बी कनेक्टेड। तो ये किससे बचने का उपाय भी बताना है। किसका, तो ये पर्यावरण प्रदूषण का। तो उत्तर में क्या होगा कि जल प्रदूषण जल पर्यावरण का ही जीवनदायी एक तत्व है। जल प्रदूषण क्या है, तो पर्यावरण का ही एक जीवनदायी तत्व होते हैं। तो जल प्रदूषण जब जल में ही जब जल में क्या होंगे, भौतिक या मानवीय कारणों से, जो जल में क्या होंगे कि भौतिक या मानवीय कारणों से कोई बराह सामग्री मिलकर जल के स्वाभाविक या नैसर्गिक गुण में, जो जल के बराह क्या करेंगे, तो स्वाभाविक या नैसर्गिक गुण में परिवर्तन लाती है। क्या ला देगी, परिवर्तन ला देगी। तो जिसका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर, जिसका दुष्प्रभाव क्या हो जाएगा, तो स्वास्थ्य पर प्रकट होगा। किस पे, तो स्वास्थ्य पर प्रकट होगा। तो उस जल को ही प्रदूषित जल कहा जाता है और उस जल को क्या कहेंगे, तो प्रदूषित जल कहेंगे। तो जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में क्या होगा, शुद्ध जल, क्लीन वाटर, शुद्ध जल। दूसरा नंबर क्या है, सुरक्षित जल। दूसरा नंबर क्या है, तो सुरक्षित जल, सेफ वाटर। और तीसरा नंबर क्या है, तो संदूषित जल, तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर। और चौथा नंबर क्या है, तो प्रदूषित जल। चौथा नंबर क्या है, प्रदूषित जल, पोल्यूटेड वाटर। तो जल प्रदूषण का प्रभाव क्या होगा, तो जल प्रदूषण का प्रभाव, जल प्रदूषण एक भयानक समस्या है। जल प्रदूषण का क्या होगा, तो एक भयानक समस्या है, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए जल प्रदूषण क्या है, तो स्वस्थ जीवन के लिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए यह एक आधारी तत्व है। यह एक क्या है, तो आधारी तत्व है। सभी जीव इसका ही अधिक या कम प्रयोग करते हैं। सभी जीव किसका, तो जल का ही कम या अधिक प्रयोग करते हैं। तो मनुष्य जल का ही अनेक रूपों में प्रयोग करता है और मनुष्य भी जल का अनेक रूपों में प्रयोग करता है, जिसके कारण जिसके कारण जल क्या होंगे, तो प्रदूषित जल उसके स्वास्थ्य, कृषि, जो जल किसमें, तो कृषि और पशुपालन को भी प्रभावित करते हैं और कृषि को और पशुपालन को भी जल प्रभावित करते हैं। तो जल प्रभावित करता है, जिसके कारण सेवन से उत्पन्न होने वाले बीमारियों में हैजा तपेदिक, जिसके कारण क्या होंगे बीमारी में, तो हैजा तपेदिक, अतिसार या पीलिया या मियादी बुखार, पेचिश या खुजली, कैंसर या हड्डी और जोड़ों का रोग या कब्ज या कृमि रोग या आंत शोथ। पित्त की थैली में क्या होगा, तो पथरी का विकास और निर्माण माता तथा एस्बेसिस नामक जानलेवा रोग भी हो जाती है। किसके कारण, तो जल प्रदूषित होने के कारण, यही समस्या है। तो इन बीमारियों से शहर से लेकर गांव तक के लोग को प्रभावित है। इस बीमारियों से गांव से शहर तक के लोग क्या है, तो ये जल से ही प्रभावित होते हैं। तो जल प्रदूषण से
बचने का भी उपाय होगा। जल प्रदूषण से बचने का उपाय क्या करना पड़ेगा? तो जल प्रदूषण से बचने के लिए पहला नंबर क्या है कि 200 फीट कल का ही पानी पीना चाहिए। 200 फीट कल का क्या करना चाहिए? तो पानी पीना चाहिए। और दूसरा नंबर क्या है कि कम फीट का कल रखना नहीं चाहिए। कम फीट का नहीं रखना चाहिए। और तीसरा नंबर क्या है? तो जल को छान कर पीना चाहिए। और जल को क्या करके? तो छान कर। और चौथा नंबर क्या है? तो अधिक से अधिक शुद्ध जल का प्रयोग करेंगे। और अधिक से अधिक किसका प्रयोग करना है? तो शुद्ध जल का। तब क्या होगा? तो मानव का शरीर स्वस्थ रहेगा।